हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं उत्तर प्रदेश से। टोटल 106 स्कूल्स हैं, 106 विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। सभी के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं। इसमें बालक विद्यालय, बालिका विद्यालय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अगर आप नाम देखेंगे तो राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, कुछ बालक विद्यालय। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स 106 हैं। तो सभी स्कूलों में भर्ती की जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में भर्ती होनी है। सभी जिलों में ये स्कूल्स हैं। यूपी के ऑल ओवर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, सब में ये स्कूल है। तो मैं टोटल आपको काउंट दिखाने के लिए इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। 106 स्कूल्स हैं, सभी जिलों में वैकेंसीज फिल की जाएंगी। और अलग अलग स्कूल का नाम है, जैसे कि कहीं पे ये सभी आश्रम पद्धति स्कूल हैं, जिसमें कि नाम कहीं पर आपको जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मिलेगा, तो कहीं थोड़ा सा नाम में चेंज हो सकता है। तो ये वैकेंसीज जो है बड़े नंबर पर आई हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में भर्ती होगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्कूल 106 हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। स्कूल के नाम अलग अलग हैं, कहीं पे राजकीय आश्रम पद्धति बुला रहे हैं, कहीं पे जयप्रकाश नारायण बुला रहे हैं, कहीं सर्वोदय विद्यालय बुला रहे हैं। तो ये अलग अलग नाम से चलाए जा रहे हैं। तो चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। अब इसमें वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन इस तरफ मिलेगी, और काफ़ी कैंडिडेट एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा है, या पोर्टल जारी नहीं हो रहा है। मतलब पोर्टल जो है ना ओपन नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन पोर्टल। कई बार तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसकी, लेकिन फिर से एक बार वीडियो आपको डिटेल्स दे दूं, क्योंकि बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी आप समझें कि 106 स्कूल है, 106 स्कूल है, 5-5, 10-10 भी अगर वैकेंसीज हैं तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हो गई। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे कितने सीट्स हैं, लेकिन आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। चलिए, जो एडवर्टीजमेंट है उसमें देख लेते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं, ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पेमेंट है, और 35,000 रुपीज़ लेक्चरर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बनेगी पर मंथ, पीजीटी। हालांकि लेक्चर बेसिस पर पेमेंट होगी, क्लास बेसिस पर। 300 रुपीज़ टीजीटी के लिए रहेगा, एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 320। तो टीजीटी के लिए 300 रुपीज़ पर लेक्चर रहेगा। 30 to 40 मिनट्स का क्लास होता है। स्कूल में तो बहुत लंबा क्लास ड्यूरेशन रहता है, नहीं, 30 मिनट्स, 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। और लेक्चर बेसिस पर अगर पेमेंट होती है तो आप अपने क्लास के वक्त में जाएं स्कूल, और उसके बाद आप फ्री रहते हैं। बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी समय मिल जाता है। सैलरी भी ठीक ठाक बनेगी। मंथली सैलरी अगर मंथली बेसिस पे आप देखेंगे तो 30,000 रुपये प्रति माह टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,000 रुपीज़ पर मंथ बन जाएगी सैलरी। अब किसी मंथ में काफ़ी सारी छुट्टियां हैं तो फिर सैलरी थोड़ी कम बनेगी। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, सिर्फ जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को निशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्योंकि आश्रम पद्धति है, तो आवासीय विद्यालय है, तो आवासीय सुविधा भी मिलने वाली है। सैलरी के अलावा आवासीय सुविधा भी मोस्टली देने की कोशिश करेंगे। अब कुछ ऐसा हो गया कि शॉर्टेज हो गया तो वो अलग बात है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ, अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो उसको कुछ ना, क्योंकि बाकी लोगों को अगर रेसिडेंस देंगे और कुछ कैंडिडेट को नहीं देंगे तो उसके बदले में वो अमाउंट कुछ पे करेंगे ज़रूर। तो इसमें देखिए 70% जो है शैक्षणिक होगा, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे 70% वेटेज उसको दी जाएगी। 10% अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनको 10% और मिलेगा। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये 10% नहीं मिलेगा। और फिर आपको बुलाएंगे, एक छोटे से इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सिर्फ 20 मार्क्स का इंटरव्यू है, ज़्यादा मतलब उसमें ये नहीं रहेगा। सिलेबस ऐसा कुछ बहुत कवर करना नहीं रहेगा। बेसिक एक फॉर्मल इंटरव्यू रहेगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करनी रहेगी, क्योंकि 20 मार्क में क्या पूछने वाले हैं। 70 मार्क्स आपका बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस वाला पार्ट आपका कट हो जाएगा। तो
स्टैंडर्ड 12 के लिए कितना वेटेज दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए कितना वेटेज दे रहे हैं, ये सब बना के एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे वो बेसिकली। और इसमें जो है 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, मतलब जितनी सीट रहेगी उससे 3 गुना ज़्यादा, जैसे 5 सीट है तो 15 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और फिर उसमें से 5 कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है। सब्जेक्ट की डिटेल देख लेते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल तो देखेंगे, इसमें आयु सीमा बहुत अच्छी है, 21 to 60 ईयर्स तक के, 21 से 60 वर्ष तक के कैंडिडेट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है तो उनके लिए अपर एज लिमिट 68 रखी गई। तो जो रिटायर्ड हैं, जो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन 68 साल या 68 साल से कम है उनकी आयु, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है, रिटायर्ड नहीं है या एक्सपीरियंस है, नॉन एक्सपीरियंस, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 21 to 60 ईयर्स 60 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। तो ऐसे में ये अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी देखिए आवास फ्री दे रहे हैं, लेक्चर बेसिस पर ही पेमेंट करेंगे, बट आवास आपको दे दिया तो आपको रहने की सुविधा हो गई। आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं दूसरे एग्जाम की, क्योंकि KVS आएंगे, NVS की रिक्रूटमेंट आएगी, EMRS की आएगी, DSSS की आएगी, धीरे धीरे ही आएंगे लेकिन आने तो है सभी के। तो ऐसे में जो है आप वहाँ पे दिए गए मुफ्त आवास में रह सकते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और आपकी पॉकेट मनी भी हो जाएगी इस ये जो जॉब है इससे। तो व्यायाम शिक्षक की पोस्ट है पहले तो, जिसमें कि BPED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या DPED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक के लिए विज्ञान, प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित मीन्स साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, योगा टीचर की एम्पैनलमेंट अवश्य किया जाएगा हर स्कूल में। मैंने आपको बताया 106 स्कूल्स हैं। तो TGT के लिए मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए प्रत्येक विद्यालय में 106 विद्यालय हैं, 106 विद्यालय के 106 विद्यालय में सभी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और इसके बाद फिर ये साइंस में, आर्ट्स में हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र को क्या बुलाएंगे, पॉलिटिकल साइंस या जो भी बुलाते हैं, EVS जो भी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद फिर ज्योग्राफी में से कोई 3 सब्जेक्ट के लिए टीचर्स ज़रूर रखे जाएंगे हर स्कूल में। इसके बाद और LT ग्रेड का मैंने आपको बता ही दिया। LT ग्रेड के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो बताई जा रही है कि 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक अध्यापक जो है TGT, मतलब TGT का पोस्ट जिसे बुला रहे हैं, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका 50% या अबव मार्क्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए एंड CTET होना चाहिए, या फिर उत्तर प्रदेश का TET भी है, पेपर 2 तो चलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाने का, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हिंदी में भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, थोड़ा इंग्लिश हल्का लाइट भी बोलेंगे तो चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं रहेगा, फ्लुएंट हिंदी बोलना भी ज़रूरी नहीं रहेगा, मिक्स करके बोल सकते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते भी हैं। तो भाषा के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड BEd होना चाहिए। इसमें TET या CTET की प्रॉब्लम नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में 2025-26 अतिथि शिक्षकों के एम्पैनलमेंट के लिए दिशा निर्देश। तो ये पूरा टोटल 5 पेजेस का है। चलिए वेबसाइट पे चलेंगे, और वेबसाइट पे चलते ये स्कूल मैंने वहीं से निकाला, ऑफिशियल वेबसाइट से ही स्कूल की लिस्ट। ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट है, और जैसा मैंने इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाती है, तो लिंक ओपन कर लें। लिंक आपको मिलेगा ats.upsdec.gov.in करके, आपको एक लिंक मिलेगा। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक केयरफुली चेक करें, लिंक तो मिल जाएगी, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा उस लिंक को क्लिक करने से। और यहाँ पे नोटिस बोर्ड में भी स्क्रॉल हो रहा है, अभी ओपन नहीं हो रहा है ये पोर्टल, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये TGT, इसको क्लिक कर लेते हैं, देखें क्या नोटिस आ रहा है। हाँ, अभी ओपन हो गया। तो यहाँ से आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन संबंधित सूचना पढ़ें, दिशा निर्देश सूचना पढ़ें, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स। और उसके बाद फिर TGT अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, PGT के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई। तो ये कई बार ओपन नहीं हो रहा है, कई बार ओपन हो जा रहा है, जैसे मैंने 3-4 बार ओपन किया तो नहीं हुआ, फिर वीडियो बनाते वक्त अभी ओपन हो गया। उसके बाद फिर जो है ना, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, इसी वेबसाइट के लिंक को आप सेव करके रख लें, यहीं पे लिस्ट आ जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 20 मार्क्स के लिए, और आप जो एप्लीकेशन करेंगे ये यहाँ पे प्रिंट ले लेंगे।